नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं, उसी में जो आज का लिख दिया हो ये विकास और बजट की वचनबद्धता से या आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। जो अभी बजट आया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे क्यूज भी कराए जाएंगे और भी जो सूचनाएं वहाँ पे दी जाएंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और क्या है आज का देख लेते हैं, उससे पहले कल्प मेधा में देख लेते हैं, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा कि इसमें क्या है। तो इसमें देखें तो करंट अफेयर से संबंधित भी जो बजट में कितने पैसे आवंटित हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में बताया गया, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्प मेधा में देखते हैं, किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ की पूजा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक तर्क को विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है। ये वाल्तेयर कथन है। क्या है कि विकास और बजट की वचनबद्धता, सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है। साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि और बदहाली सहित अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी देखें तो निपटना है। क्या है कि आर्थिक समीक्षा में बजट की प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। तीव्र आर्थिक विकास जरूरी है, पर रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, क्षेत्रीय संतुलन, आधारभूत संरचना, विनिर्माण क्षेत्र में संभावना, निम्न मध्य वर्ग को राहत, समावेशी विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, नगरीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना और नवाचार और अनुसंधान, साथ ही अगली पीढ़ी के सुधार को प्राथमिकता देने की कोशिश है। सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है। साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना है। कृषि क्षेत्र का उत्पादन, आजीविका, रोजगार सृजन की क्षमता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा प्रस्तावित है। 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इतनी तो 32 कृषि और बागवानी फसलों की और 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। दलहन तथा तिलहन के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन व्यवस्था में सुधार कर भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। बजट में सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, संग्रहण, भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। कृषि अनुसंधान, डिजिटल सर्वेक्षण तथा सहकारिता के लिए भी प्रयास होंगे। सहकारी क्षेत्र का व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास, 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधनों केंद्रों की स्थापना तथा नाबार्ड के माध्यम में से वित्त पोषित झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात क्या है तो प्रस्तावित है। 3 वर्षों में देश के 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का देखा है तो प्रस्ताव है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना तो शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितना तो 1.48 करोड़ रुपए देखा है तो प्रस्तावित है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा तथा रोजगार की 5 नई योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास हेतु 2 लाख करोड़ रुपए देखा जाए तो प्रस्तावित है। रोजगार प्रोत्साहन हेतु ईपीएफओ नामांकन आधारित 3 योजनाएं हैं। कौन कौन से? जो औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी के कार्यबल में प्रवेश कर 1 माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसमें 2.10 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार क्या किया गया तो काम करने वाले कर्मचारियों की शुरुआती 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ अंशदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे 30 लाख युवा लाभान्वित होंगे। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्षों के लिए क्या होगा तो प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे 50 लाख नौकरियां सृजित होने की देखा है तो उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय योजना प्रस्तावित है। तो किसके लिए पूर्वोदय योजना प्रस्तावित है तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू है तो इसके लिए पूर्वोदय योजना शुरू प्रस्तावित है। महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम अनुसूचित जनजाति उन्नति अभियान के तहत 63,000 गाँवों के लगभग 5 करोड़
5 करोड़ जनजातीय आबादी की स्थिति सुधरेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं देखा जाए तो स्थापित होंगी। पूर्वलम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर, कुपार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर, उर्वारकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसे आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास होगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क PPP प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास और किराए के आवास का प्रस्ताव है। MSME के लिए ऋण गारंटी योजना प्रस्तावित है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। कितना, तो मुद्रा ऋण जो है की सीमा कितना बढ़ा दिया गया, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, जिससे युवा स्वरोजगार के प्रेरित होगा। सिडबी की नई शाखाएं स्थापित होने तक तथा विनियामक बदलाव से MSME को बढ़ावा मिलेगा। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर, तो लखनऊ में, ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय 1 करोड़ निर्धन परिवारों के आवास हेतु 10 लाख करोड़ रुपए आवंटन के साथ साथ 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देकर नगरीय विकास को एक नया आयाम देने का प्रयत्न है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का प्रस्ताव है। PM सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। किसके योजना के तहत, तो PM सूर्य घर योजना के तहत कितने, तो 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 60 क्लस्टरों में ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा जो अगले चरण में 100 क्लस्टरों तक विस्तारित होगी। आधारभूत ढांचे पर GDP के 3.4% के साथ राज्यों को मुक्त ऋण दीर्घकालिक ब्याज 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्रों को आधारभूत ढांचे के विकास में साझेदार बनाने का प्रस्ताव है। PM ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को देखा जाए तो जोड़ने का लक्ष्य है। सिंचाई परियोजना की सहायता बाढ़ से निपटने हेतु कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता और हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता और विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर गलियारे का विकास। धार्मिक महत्व के राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली स्वरूप को पुनर्जीवित कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बेहतरीन पर्यटन केंद्र बनाने हेतु उड़ीसा के प्राकृतिक सौंदर्य मंदिरों, स्मारकों, शिल्पकला, वन्यजीवों अभ्यारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों और समुद्र तट के विकास हेतु सहायता का प्रस्ताव है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आगामी 10 वर्षों में 5 गुना विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल का प्रस्ताव है। किसके लिए, तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए आगामी 10 वर्षों में कितना, तो 5 गुना विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए के लिए वेंचर कैपिटल का प्रस्ताव है। अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में भूमि, श्रम, पूंजी तथा तकनीक के क्षेत्र में सुधार कर विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। FDI को सुविधाजनक बनाने और विदेशी निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपयों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता तथा संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी, विरासत भी के मंत्र के साथ सक्षम वीर निर्माण और आधारभूत संरचना, समावेशी और सतत विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के जरिए मौजूदा सियासी माहौल को NDA सरकार द्वारा साधने की कोशिश है। समय बताएगा कि बजट किसान, युवा, महिला तथा गरीब की बेहतरी के साथ साथ विकसित भारत को बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा। तो जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक बनाना है, ठीक है, ये तब तक इसको बनाना है भारत को, तो उसका लक्ष्य है। दरअसल बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता तथा संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी, विरासत भी मंत्र के साथ सक्षम वीर निर्माण और आधारभूत संरचना, समावेशी और सतत विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के जरिए मौजूदा सियासी माहौल को NDA सरकार द्वारा साधने की कोशिश है। समय बताएगा कि बजट किसान, युवा, महिला तथा गरीब की बेहतरी के साथ साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा। तो आज का देखा जाए तो लेख यही दिया हुआ था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और बड़े दूर से उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।